हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पंच मैन एनीमे के 11th एपिसोड को। तो बिना किसी बकचोदी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं भीख तो मांग लूं, गाइस लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो शिप सिटी ए के ऊपर आ चुका है और शिप के अंदर कई सारे एलियंस मरे हुए हैं। तभी हमें एक ब्लू कलर का एलियन दिखाया जाता है जो कि काफी घबराया हुआ है। वो कहता है कि इस ग्रह के एक आदमी ने शिप का 20% खराब कर चुका है। तभी वहाँ पर उस शिप का मालिक आ जाता है जिसका नाम है बोरस। बोरस कहता है डरने की कोई बात नहीं, शिप के उन्हीं हिस्सों में अभी खराबी हुई है जो हिस्से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम और मेजलगार्ड उससे जाके लड़ो। जिसके बाद बोरस स्क्रीन पर साइतामा को देखता है और मेजलगार्ड कोई और नहीं, वही एलियन है जो बाहर एस क्लास हीरोज से लड़ रहा है। फिर हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि सिटी ए के तरफ जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये न्यूज सोनिक, हाउस ऑफ इवोल्यूशन का जीनियस और आर्मर्ड गोरिल्ला और साथ ही पैराडाइसर्स का हेड भी देख रहा होता है। तभी हमें पूरी प्रिजनर दिखाया जाता है जिसने उस एलियन में इतने सारे छेद कर दिए हैं मुक्के मार मार के। पर जेनिन कहता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसकी रीजनरेटिव पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, ये वापस से उगाएगा। और वही होता है, मेजलगार्ड वापस से अपना रूप ले लेता है। जिसके बाद मेटल बैट, सिल्वर फैंग और एटॉमिक समुराई तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी वो ब्लू एलियन टेलीपैथी की मदद से मेजलगार्ड को कांटेक्ट करता है और कहता है तुम जल्दी शिप पे आओ, यहाँ तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। मेजलगार्ड कहता है तुम देख नहीं रहे मैं कितना बिजी हूँ। जिसके बाद मेजलगार्ड अपने बॉडी में से एक दूसरा एलियन निकाल लेता है जो शिप से कांटेक्ट करने जा रहा था। पर उसी समय मेटल बैट अपने बैट से उस एलियन को मार गिराता है, पर वो एलियन वापस से उगाता है। मेटल बैट उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है, बिल्कुल किसी बॉल की तरह। जेनिन कहता है इसे छोड़ो, इसे हराया नहीं जा सकता, अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद मेटल बैट कहता है मुझे सिर्फ फोड़ना आता है। सिल्वर फैंग भी यही कहता है, वो कहता है मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मुझे सिर्फ मार्शल आर्ट आता है। एटॉमिक समुराई कहता है तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना काट सकूं। जेनिन कहता है ये लोग सुनने वालों में से नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें साइतामा दिखाया जाता है। साइतामा उस शिप में एक दरवाजे के पास खड़ा होता है। वो कहता है अंदर कोई है। जिसके बाद वो दरवाजा तोड़ देता है। वही वो ब्लू एलियन वापस से कांटेक्ट करता है मेजलगार्ड को और कहता है तुम नीचे कर क्या रहे हो, शिप में तुम्हारी काफी जरूरत है। मेजलगार्ड कहता है इन नीचे जो बंदे वो काफी खतरनाक है, मेरे को इनसे लड़ने में काफी परेशानी हो रही है। वो ब्लू एलियन कहता है क्या तुमसे जो लड़ रहे हो वो भी काफी ताकतवर है। मेजलगार्ड कहता है ना, तुम मुझे बताओ शिप गिरने वाला है क्या। वो ब्लू एलियन कहता है ना फिलहाल तो नहीं। और फिर मेटल बैट उस छोटे से एलियन को मारता है और उसके अंदर से एक ब्लू बॉल निकलती है। वो एलियन वापस से रीजनरेट हो ही रहा था, उसी समय मेटल बैट उस बॉल को ले लेता है। मेटल बैट कहता है ये क्या चीज है, और फिर मेटल बैट उस बॉल को अपने बैट से फोड़ देता है। और अब सब लोग समझ चुके हैं मेजलगार्ड को हराने का राज। वहीं दूसरी तरफ मेजलगार्ड शिप पे कहता है जल्द से जल्द जमीन पर बॉम्ब गिराओ, और एटॉमिक समुराई मेजलगार्ड को काटने लगता है। जिसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। वो ब्लू एलियन साइतामा से कांटेक्ट करता है और कहता है तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। साइतामा कहता है पर मैं तो खो चुका हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट, मैं शिप से निकलना चाहता हूँ। वो ब्लू एलियन कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम राइट जाओ, वहाँ से सीढ़ियाँ आएंगी। जिसके बाद साइतामा कहता है अच्छा तो फिर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। वो ब्लू एलियन कहता है नहीं रुको। और फिर साइतामा कंट्रोल रूम में घुस जाता है। साइतामा कहता है ओ तो तुम हो इस शिप के मालिक, एक ऑक्टोपस। जिसके बाद वो ब्लू एलियन अपनी टेलीकिनेटिक्स पावर्स यूज करता है और साइतामा से कहता है क्या तुमने कभी ब्लैक होल का नाम सुना है। ये सुनते ही शिप में जितने भी एलियंस थे सब डर के भागने लगते हैं और ग्रेविटी के कारण उस शिप में ही धंसने लगते हैं, पर साइतामा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो ब्लू एलियन शिप के मलबों को घुमाने लगता है और उनके मोमेंटम के कारण काफी खतरनाक फोर्स जनरेट होती है। पर साइतामा एक पत्थर को अपने हाथ में पकड़ के कहता है पावर की क्या बर्बादी है, तुम सिर्फ ये कंकड़ घुमा रहे हो। जिसके बाद साइतामा वो पत्थर ब्लू एलियन की तरफ फेंकता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। वहीं एक दूसरा एलियन उस शहर पर बम बरसाने के लिए तैयार था और वो जैसे ही बटन दबाता है कई सारे मिसाइल सिटी की तरफ बढ़ते हैं। टेरिबल टॉर्नेडो उन सभी मिसाइल्स को रोक लेती है। जिसके बाद वो सभी मिसाइल्स को वापस से शिप की तरफ ही मोड़ देती है और शिप में भारी नुकसान होता है। और वहीं दूसरी तरफ सारे एस क्लास हीरोज मेजलगार्ड से लड़ रहे होते हैं और वो उसे काफी डोमिनेट भी कर रहे होते हैं क्योंकि अब उन्हें पता है उसे कैसे हराया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन लगा हुआ है सबको सिटी से बाहर निकालने में। उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है न्यूमन राइडर और साथ में स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स भी। वो ऑफिसर को काफी खुशी होती है कि ये हीरोज मदद के लिए आए। और वहीं एटॉमिक समुराई अब लड़ रहा था मेजल गार्ड से। फिर हमें दिखाया जाता है साइतामा को, जो कि बढ़ रहा होता है बोरस की दरवाजे की तरफ, जिसके बाद वो उसका दरवाजा एक ही झटके में तोड़ देता है। ओ, तो तुम इन लोगों के बॉस हो। बोरस कहता है कमाल की पावर्स है, इस ग्रह का सबसे ताकतवर इंसान। इससे पहले कि हम लोग लड़े हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। मैं हूँ बोरस, पूरे यूनिवर्स का डोमिनेटर। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है। आज से कई साल पहले वो पूरे यूनिवर्स में बस यहाँ वहाँ घूमता था और वो अपने मर्जी के हिसाब से गैलेक्सीज को तबाह करता था। तभी उसे एक औरत भविष्यवाणी सुनाती है और कहती है आज से 20 साल बाद पृथ्वी पे एक काफी ताकतवर इंसान होगा जो तुम्हारी बराबरी कर सकेगा। और तब से बोरस इस दिन का इंतजार कर रहा था जिससे उसकी बोरिंग लाइफ में कुछ मजा ऐड हो सके। साइतामा इस सुनते ही उसे एक पंच करता है और उसका आर्मर तोड़ देता है। वो कहता है तुम ऐसे ही किसी भी ग्रह को तबाह नहीं कर सकते। जिसके बाद बोरस की बॉडी में से काफी खतरनाक ऑरा निकलने लगता है, पर साइतामा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर बोरस की पावर्स बढ़ती ही जा रही होती है और फिर वो कहता है यही समय है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। हमें कमेंट में बताइए आपको वन पंच मैन एनीमे कैसा लग रहा है। और मिलते हैं आप लोगों से अब ओपीएम के 12th एपिसोड में।